गुड इवनिंग। आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये सोल्यूशन फॉर्मेट इस वजह से मैं रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदर देन क्वेश्चंस मैं उस समय रिसर्च के टाइम पे लिखता हूँ और वो रिमेम्बरेंस में नहीं आती हैं। एक बेनिफिट ये रहता है, दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि टेक पोर्शन को भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डील कर रहा हूँ इस समय, तो इस वजह से कहीं कोई मिस्टेक ऐसी अकर ना करे और वो वीडियो का पर्पज पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप नॉलेज गेन करने के लिए देखते हैं वीडियो। नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर दास, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? करेक्ट ऑप्शन रामानंद है। संत कबीर को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मिली थी रामानंद से। ये 15th सेंचुरी के मिस्टिक पोइट या संत थे, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइसेज ऑफ टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री इन ए गिवन ईयर इज नोन एज। इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ टोटल कमोडिटीज। दूसरे अर्थों में कहें, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री इन 1 ईयर इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जीएनपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है, कई बार ये आया हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई? क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई से रिलेटेड है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स भी आरबीआई से रिलेटेड है, लेंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक, पब्लिक को पैसे उधार देना ये आरबीआई का काम नहीं है, ये बैंक्स का काम है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। जबकि लेंडर ऑफ द मनी टू कमर्शियल बैंक्स एज ए लास्ट रिसोर्ट ये आरबीआई है। आरबीआई बैंकों को लोन देती है, बैंक लोगों को लोन देती है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड द सेम पर्सन देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही यही होता है कि जो टैक्स इम्पैक्ट हो वो तो सेम एंटिटी के ऊपर हो, जो और डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी और पे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस्ड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2000 को। 1 अप्रैल 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पॉलिसी थी इंडिया में, द स्पेशल इकोनॉमिक SEZ पॉलिसी फर्स्ट केम इनटू इंसेप्शन ऑन अप्रैल 1, 2000। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया? रिवॉल्यूशन कई सारे हैं जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन खूब पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर स्वामीनाथन, करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स इज लिवेड ऑन? टोबिन टैक्स जो होता है ये स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पे किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसइंसिटिवाइजिंग शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन, नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट जेम्स टोबिन के नाम पे ये टोबिन टैक्स बनाया गया है। जो स्पॉट करेंसी कन्वर्जन हम कराते हैं उस पर टोबिन टैक्स लगता है। जो आप डॉलर से रुपए में कन्वर्जन कराने जाएं, कहीं गए हैं, जिस कंट्री का पैसा वहीं तुरंत कन्वर्जन कराना, तो उसमें टोबिन टैक्स लगता है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट जेम्स टोबिन के नाम के आधार पर डिफाइंड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF? It guarantees loan to any country, it grants loan to only developing countries, it grants loan to only member countries। ये केवल इसका सही है, जो मेंबर कंट्रीज है सिर्फ उन्हीं को देगा जो IMF के मेंबर हैं, तो एक कॉमन सेंस से भी ये सही हो सकता था। द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज, जब राइज कर रहा है किसी दूसरे के एस्पेक्ट में तो इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, और अगर ये फॉल करे तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज नोन एज एप्रिसिएशन एंड डिक्रीज इज एज ए डेप्रिसिएशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट तो करेगा ही नहीं, डेप्टर्स को करेगा। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेप्टर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिक्स्ड इनकम को नहीं करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इन्फ्लेशन ब्रिंग्स बेनिफिट टू बारोवर्स while the profit on the bonds gets eroded, higher the inflation lower the return on bonds through interest। जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, वैसे इसका आंसर प्रोग्रेसिव है।
इंडिया फॉलोज ए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अंडर ए प्रोग्रेसिव सिस्टम हाई इनकम अर्नर्स पे मोर देन लो इनकम अर्नर्स। जैसा कि अपने यहाँ है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसी हिसाब से टैक्स परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन प्रोग्रेसिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया और शायद मैंने कराया भी है कि किस प्लान के बाद जो प्लान आया उसे रोलिंग प्लान कहते। किस प्लान के बाद जो प्लान आया, 6 प्लान आया, किस प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया, ये क्वेश्चन था। किस प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया, तो 5th प्लान के बाद 6th प्लान रोलिंग प्लान ही कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान वाज द 6th 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता गवर्नमेंट फॉर द टाइम पीरियड 1978 to 83 आफ्टर रिमूविंग द 5th 5-year प्लान इन 1977 से 78। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो नेट इनकम होती है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन को घटा के आती है, तो एनएनपी जो होता है वो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। इसके बाद जो डांस दिए हैं वो किस स्टेट से रिलेटेड है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से रिलेट करता है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरला का है। तो 2, 1, 4, 3 सी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड? लार्जेस्ट हाइमन ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू, टोटल सूक्त बोलते हैं हिंदी में, 1028 सूक्त हैं और ये स्पेसिफिक डाइटीज को या देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इंद्र भगवान हैं, इन्हीं को पुरंदर या ब्रेकर ऑफ फोर्स ऋग्वेद में बोला गया है। 255 जो सूक्त हैं वो सभी के सभी इंद्र को, इन 1028 में से 255 इंद्र को डेडिकेटेड हैं। तो लार्जेस्ट हाइमन्स का मतलब ज़्यादा संख्या में जो सूक्त हैं वो किसको डेडिकेटेड है? इंद्र को डेडिकेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड? फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड हुई थी 300 BC में, 160 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर एट पाटलिपुत्र। करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्ले हैज वाज रिटन बाय हर्षवर्धन? हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका को लिखा था, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन प्रियदर्शिका होगा, डी पार्ट होगा।